बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के जरिए गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो ये फाइंड आउट करना होता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका स्क्वायर है। जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन होती है a माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a माइनस बी। अब हम इस गिवन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वी कैन सी दैट 4x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 2x और इसी तरह 9y स्क्वायर 3y का स्क्वायर है। तो फार्मूला के साथ अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह हमारे पास 2x आ गया और b की जगह 3y आ गया और बीच में मिडिल टर्म जो है माइनस 12xy, इट कैन रिप्लेस 2ab। जैसे माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 3y। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 12xy। तो 12xy is actually the value of 2ab in this expression। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब हम a की जगह 2x यूज करेंगे और b की जगह 3y। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये बन जाएगा 2x माइनस 3y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 3y। हमने ये प्लस माइनस लिखा है क्योंकि 2x माइनस 3y is the square of plus 2x minus 3y as well as negative 2x minus 3y। In second part of question number 1 हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन भी हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ x और 1 ओवर 4x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 1 ओवर 2x और माइनस 1 एक्चुअली इक्वल है माइनस 2ab के। अगर हम इसको यूं लिखें माइनस 2 इंटू a की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1 ओवर 2x है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव 1 विल रिप्लेस 2ab। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x माइनस 1 ओवर 2x होल स्क्वायर की इक्वल है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b स्क्वायर के। इट विल बिकम x माइनस 1 ओवर 2x होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर 2x। यहाँ भी प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि x माइनस 1 ओवर 2x is the square of plus x minus 1 over 2x as well as negative x minus 1 over 2x। In fourth part of question number 1 हमने given expression का square root find करना है। अब हम देखते हैं कि first term is the square of 2 into a plus b whole square, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है और a प्लस बी का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो ये सारी टोटल टर्म 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर का 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगी। सिमिलरली लास्ट टर्म 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर होगा।
और बीच में ये टर्म 2ab को रिप्लेस करेगी, जिसकी वजह से हम लिखेंगे 2 इंटू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू a माइनस b। अब ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू a प्लस b माइनस 3 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर। और इसका हम स्क्वायर रूट भी लिखते जाएंगे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब a को रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम द फार्मूला a हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम द टर्म 2 इंटू a प्लस b और 3 इंटू a माइनस b ने रिप्लेस किया है वहां पे b को। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दिस स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते हैं और ये आ जाएगा 2 इंटू a प्लस b माइनस 3 इंटू a माइनस b। अब इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b प्लस माइनस 2a माइनस 3a विल बी इक्वल टू नेगेटिव a और प्लस 2b प्लस 3b विल बिकम प्लस 5b। दिस विल बी द आंसर। फिफ्थ पार्ट में हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट होगा और डिनोमिनेटर का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब हम सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे। तो 4x6 कैन बी रिटन एज 2x क्यूब होल स्क्वायर। इसी तरह 9y6 को हम लिख लेंगे 3y क्यूब होल स्क्वायर, एंड बीच में नेगेटिव 12x क्यूब y क्यूब will replace 2ab in the form 2 into 2x cube multiplied by 3y cube, क्योंकि a की जगह हमारे पास 2x क्यूब है और for b we are having 3y cube। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 3 12 x क्यूब y क्यूब डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम लिखेंगे 3x स्क्वायर होल स्क्वायर बिकॉज 9x4 is the square of 3x square। इसी तरह 16y4 स्क्वायर है 4y स्क्वायर का, और प्लस 24x square y square can be written as 2 multiplied by 3x square multiplied by 4y square whole square root। अब न्यूमरेटर is the square of 2x cube minus 3y cube, or similarly denominator will be the square of 3x square plus 4y square whole square root। क्योंकि अगर 2ab टर्म नेगेटिव हो तो वो a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, और अगर यहाँ पे 2ab प्लस हो देन इट विल बिकम स्क्वायर ऑफ a प्लस b। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये आंसर होगा। 6 पार्ट में हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे which can be written in the form of a square minus 2ab plus b square। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a plus b होल स्क्वायर, जिसके मुताबिक ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह x है और फॉर b वी विल यूज 1/x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x एज इट इज रहेगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाए तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x माइनस 1/x बी इक्वल टू y। x माइनस 1/x y की इक्वल हो तो हम taking square on both side, by taking square on both side we can find the value of x square plus 1/x square। हम इसका स्क्वायर लेंगे, x minus 1/x whole square is equal to y square। According to the formula a minus b whole square, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो it will become x square plus 1/x square minus 2 equal to y square। क्योंकि यहाँ पे -2ab will be equal to -2, क्योंकि x और 1/x एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये 2 शिफ्ट होगा ऑन द राइट साइड, एक्सप्रेशन विल टेक द फॉर्म 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। अब हम x माइनस 1/x की जगह y पुट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 2 पुट करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन विल टेक द फॉर्म y स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को रिप्लेस करना है y स्क्वायर प्लस 2 से, और ये प्लस 2 एज इट इज रहेगा, -4y इसकी जगह लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर रूट। ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा y स्क्वायर -4y और ये 2 प्लस 2 विल बिकम प्लस 4। अब हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जहां पे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इट विल बिकम y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बिकॉज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, माइनस 2 इंटू y इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 4y, और एक्सप्रेशन विल बिकम y माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। The expression will become plus minus y minus 2, लेकिन क्योंकि y was assumed value, y को हमने सपोज किया हुआ था x minus 1/x के इक्वल, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे। The answer will become plus minus x minus 1/x minus 2। अब हम 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th पार्ट में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन एक्सप्रेशन का। 8th और 9th पार्ट सिमिलर हैं, दोनों में सेम टेक्निक और सेम मेथड अप्लाई होता है। आई एम गोइंग टू सॉल्व 9th पार्ट। अब हम इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे रिजल्ट हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में अपीयर हो जाए। हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसको हम मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर सकते हैं। हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास 7x स्क्वायर है, तो 7 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनका सम 8x आए, तो ऑब्वियसली दीज फैक्टर्स विल बी 7 and 1। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया। और सिमिलरली इसको भी हम मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर सकते हैं। 2x स्क्वायर और -3 का प्रोडक्ट आ रहा है -6x स्क्वायर, तो इसमें नंबर जो कि हमारे पास 6 आएगा, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस -1 हो, दोज फैक्टर्स विल बी -3 and +2। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -3x + 2x -3।
इसमें हम कोई भी फैक्टर पहले लिख सकते हैं। अब लास्ट टर्म की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास -42x² आएगा। इसमें नंबर हमारे पास -42 है, जिसके ऐसे फैक्टर फाइंड करने होंगे जिनका डिफरेंस 11 है। तो ये फैक्टर होंगे +14 और -3, 2x² +14x -3x -21 होल स्क्वायर रूट। अब यहां से हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे। एज अ रिजल्ट इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास एक्सप्रेशन होगा x + 7। सिमिलरली फ्रॉम द लास्ट टू टर्म +1 विल बी कॉमन और इनसाइड द ब्रैकेट हम x + 7 लिखेंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है। एज अ रिजल्ट इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास 2x - 3 आएगा और यहाँ पे लास्ट टू टर्म में +1 कॉमन होगा और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास 2x - 3 आ जाएगा। नाउ फ्रॉम द लास्ट एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन है। एज अ रिजल्ट इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे x + 7 और फ्रॉम द लास्ट टू टर्म -3 विल बी कॉमन और इनसाइड द ब्रैकेट एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास x + 7 होल स्क्वायर रूट। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए x + 7 कॉमन लेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट एक्सप्रेशन आ जाएगा x + 1। सिमिलरली यहाँ पे 2x - 3 कॉमन है और इनसाइड द ब्रैकेट x + 1 आ जाएगा। एंड फ्रॉम द लास्ट एक्सप्रेशन x + 7 कॉमन है और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास 2x - 3 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं कि x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 इट विल बिकम x + 1 स्क्वायर। इसी तरह x + 7 मल्टीप्लाई बाय x + 7 इट विल बिकम x + 7 स्क्वायर और 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2x - 3 हमारे पास 2x - 3 होल स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। अब ये सब स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आएगा +- x + 1 multiplied by x + 7 multiplied by 2x - 3, which will be the answer. So this was all about finding square root with the help of factorization. In the next lecture, we will learn how to find square root with the help of division. By that time, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.